हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 11 का सर्टिफाइड कॉपीज, जो कि आपको ये शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसके हम बात करेंगे कि कैसे बच्चे को इसमें 44 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 44 मार्क्स मिले हैं तो अटेम्प्ट कैसे किया बच्चे ने, इसको कितना मिला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का था और बच्चे को 4 नंबर मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं, तो कैसे प्रेजेंटेशन बच्चे ने किया है कि उसको इतने नंबर मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर कोई चीज़ गलत है तो कैसे गलत है, अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से गलत है या कोई चीज़ें कम है या मतलब उस हिसाब से मार्किंग मिली है, तो वो आपको चीज़ें देखनी है वीडियो के थ्रू। ठीक है, वो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये देखो साथ में हमारे क्वेश्चन पेपर भी है, क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, अब ये देखो, पहले क्वेश्चन में बच्चे को 15 नंबर मिले हैं। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन में 8 मार्क्स। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में 9 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, फिर 6 में 4, फिर ऐसे टोटल करके 44 मार्क्स। ठीक है, 44 मार्क्स है। अब ये देखो, स्टार्ट करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन वन का ए पार्ट। ठीक है, पहले का डी लिखा है जो कि गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक पहले का डी है तो आपको ये नहीं लिखना कि डी का स्केड्यूल 4, ऐसे नहीं लिखना। आपको पहले के ए का डी लिख सकते हो बस आप। ठीक है, आपको मार्किंग मिल जाएगी। ये देखो, जैसे तीसरे का डी है तो सही है ना। ये देखो, जैसे एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। तीसरे का डी है यानी अर्लियर ऑफ ए और बी और सी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसी का आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। ठीक है, इसमें 3 नंबर मिले हैं। ठीक है, फिर बी पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पूरे 5 नंबर मिले हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में बस आपको ये लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, बस ये आपको पूरे इसमें 5 मार्क्स मिले हैं। फिर डी सेक्शन है। डी सेक्शन कौन सा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। डी सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है कि पहले का क्या है, दूसरे का क्या है। ठीक है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और बच्चे को इसमें टोटल कितने 15 मार्क्स मिले हैं। ये देखो 15 मार्क्स मिले हैं, और यही चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में 3, फिर दूसरे पार्ट में 5, ऐसे करके आपको टोटल 15 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, फिर आते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं, यानी ये कस्टम का है। ठीक है, कस्टम का है, एमसीक्यू सेशन। ठीक है, एमसीक्यू में आ जाते हैं कस्टम के। तो ये बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया, उसमें 2 नंबर मिले हैं। ठीक है, 2 नंबर मिले हैं कस्टम में। फिर 9 का ए। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सेक्शन वाइज बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाते हैं कस्टम पे। तो कस्टम में ये क्वेश्चन था, 9 का ए है। ठीक है, 9 का ए, यहाँ पे हमें बताना है कि पिल्फरेड गुड्स और एंड लॉस्ट डिस्ट्रॉयड गुड्स एज पर प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। ठीक है, ये बच्चे ने इसका आंसर ऐसे किया है। ठीक है, आपको ऐसे बताना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट वगैरह करना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिखा, फिर नेचर वाइज, ठीक है, फिर इंश्योरेंस वाइज, मतलब ऐसे पॉइंट ऑफ करके आप दिखा सकते हो। इसमें पूरे बच्चे को 4 नंबर मिले हैं। और देख लेते हैं एक बार कितने नंबर का था ये। 9 का ए 7 नंबर। ठीक है, 7 में से चलो 4 मिले हैं। ठीक है, 4 इसलिए मिले क्योंकि बच्चे ने पॉइंट भी 4 लिखे हैं। 4-5 पॉइंट नंबर लिखोगे 7 नंबर के क्वेश्चन में, कम से कम आपको 8 पॉइंट एक एक्स्ट्रा ही लिखना है कि आपको पूरे नंबर दे और काटने की गुंजाइश ना रहे उसके पास। ठीक है, फिर आते हैं हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 का बी। बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया है। 9 के बी पे हम आ जाते हैं। उसका बी पार्ट देख लेते हैं कितने नंबर का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 9 का बी, और ये बी नंबर है। बी क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो बच्चे ने कुछ इस तरह से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, 9 का बी ये अटेम्प्ट किया। ये चीज़ जो गलत है यहाँ पे 1 मार्किंग दी है, जो चीज़ें सही है ठीक है उस पर भी मार्किंग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं टोटल। यहाँ पे ये टोटल दिखा रखा है कि 5 नंबर मिले हैं। ठीक है, यानी 1 नंबर मिले हैं सिर्फ। चलो ठीक है, 1 नंबर मिले हैं इस पे। ठीक है, ए पार्ट में 4 दिखा रहा है, दूसरे पार्ट में 1, टोटल 5 मार्क्स है। ठीक है, पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे 9 क्वेश्चन में। फिर आते हैं हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 आईडीटी का है। ठीक है, 2 का ए। ठीक है, ये बताना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफ्रेंशिएट करके बताना है। ठीक है, ये देखो डिफ्रेंशिएट बच्चे ने कुछ इस तरह से किया है, वही जैसे मीनिंग वगैरह, फिर टाइप्स। ठीक है,
तो ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। 4 नंबर यहाँ मिले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन था कितने का, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देख लेते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। बच्चे को इसमें कितने मिले हैं, 4, क्योंकि पॉइंट भी 4 to 5 है। आपको हमेशा एक पॉइंट ज़्यादा ही लिखना है, कम नहीं लिखना, ठीक है। उसी हिसाब से मार्किंग भी मिलेगी आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कौन सा है, एक सेकेंड, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि, एक सेकेंड, आपको ये बताना है कि ऑल अमाउंट वगैरह टैक्सेबल ब्रीफली डिस्कस, प्रोविज़न बताना है आपको, ठीक है। प्रोविज़न बताने हैं। तो ये बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और एक सेकेंड, इसमें 4 मार्क्स मिले, ठीक है। तो 2 के ए में 4, 2 के बी में 4, तो 8 मार्क्स यहाँ मिले हैं। तो वही देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चेकिंग होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया प्लेस ऑफ सप्लाई, इस बच्चे को इसमें 5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आप देख सकते हो कि 8 मार्क्स का है, ठीक है। 8 मार्क्स में से 5 मार्क्स मिले हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं इसी के साथ, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए है और बी है, तो आपको वो साथ में लिखना है। भले ही आपको नहीं आता हो तो आप पेज छोड़ सकते हैं उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपने इस पेज पे कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपने यहाँ कर दिया, फिर उसका बी पार्ट अगले पेज पे कर रहे हो थर्ड के, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको एक साथ करना है। तो थर्ड का बी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे मार्किंग ये है कि थर्ड का बी में 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 4 मार्क्स यहाँ ये मिले हैं। टोटल बच्चे ने 9 मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं दिखा देता हूँ कि पहले पार्ट में 5, दूसरे में 4, टोटल 9 मार्क्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ये रहा आपके स्क्रीन पे। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपको पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये अटेम्प्ट किया, ये चीज़ें, ये पहला पार्ट गलत है, दूसरा भी गलत, ठीक है, दूसरा भी गलत। चलो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिले हैं, गलत था तो कोई इसमें मार्किंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब 6 का बी आ जाते हैं, ठीक है। 6 का बी जो कि ये रहा, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इसका बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, तो इसमें 4 मार्क्स मिले हैं, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे मिला है, ठीक है। टोटल 4, पहले पार्ट में 0 मिले थे, दूसरे में 4 मिले, टोटल 4 मिले। और आंसर 6 का देखो 4 होगा, 6 का 4 यानी टोटल 4 मार्क्स। फिर आ जाते हैं हम 7 पार्ट पे, ठीक है। आंसर टू 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 का ए पार्ट है, ठीक है। एक सेकंड, 7 का ए पार्ट है और ये रहा स्क्रीन पे आपके 7th क्वेश्चन, ठीक है। ए पार्ट ये शॉर्ट नोट्स का है, तो शॉर्ट नोट्स बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं, तो 1 नंबर यहाँ मिले हैं, ठीक है। सी पार्ट देखो, ये यहाँ ख़त्म हुआ, बच्चा नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। तो हमेशा नया फ्रेश क्वेश्चन जो है, मतलब नया क्वेश्चन जो है फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 7th का सी जो है बच्चे ने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किया, पूरा गलत है, ठीक है। कोई मार्किंग नहीं मिली है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में वही शॉर्ट नोट्स का 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का डी, ठीक है। इसमें भी बच्चे को कोई मार्किंग नहीं मिली है। और यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा होगा कि ए पार्ट में 1 नंबर है, बी पार्ट में सॉरी सी पार्ट है, एक सेकेंड, हाँ सी पार्ट है, चलो ठीक। सी पार्ट में 0, डी पार्ट में 0, टोटल 7th क्वेश्चन में 1 नंबर, 7th क्वेश्चन में 1 नंबर मिले, ठीक है। तो देखते हैं पेजेस, और कुछ नहीं है, फिर पेपर ख़त्म। यहाँ इस लास्ट पेज पे, ये जो लास्ट पेज होता है, यहाँ पे आप अपना रफ दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे ने यहाँ पे रफ नहीं दिखाया है, ठीक है। इस पेज पे आप क्या कर सकते हो, रफ दिखा सकते हो, ठीक है। तो डेट्स इट, ये था हमारा आईडीटी का पेपर नंबर 11। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होगी कि अटेम्प्ट कैसे करना है और प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे देनी है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल है,
ठीक है? तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।